दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी दबाव नहीं बना पाएंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अब ये नहीं कह पाएंगे, वो स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे चेहरे की, मेरे नाम की घोषणा आप कर दीजिए या की जाए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है, बीजेपी के हाथ में एक ऐसा मास्टर कार्ड लग गया है कि नीतीश कुमार कोई दबाव नहीं बना पाएंगे बीजेपी पर। अब नीतीश कुमार बीजेपी की शर्तों पर ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों अभी तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कुछ हिचकोले खा जाती थी कुछ, लेकिन अब जो ये सारी स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अब नीतीश कुमार कोई विशेष मांग इस सरकार से नहीं रख सकते, ना ही कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना भूलिएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि नीतीश कुमार आखिर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार कई मौकों पर नाराज भी हो गए थे बीजेपी से। कई मौकों पर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, लेकिन बिना आला कमान से मिले वो वापस आ गए थे बिहार। लेकिन जब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के झंझारपुर में 24 अप्रैल को रैली करने के लिए गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। अब नीतीश कुमार को लगा था कि ये तो ठीक मौका था, हमारे नाम का ऐलान किया जा सकता था। दोस्तों दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का जो तेवर है वो नीतीश कुमार को लगातार परेशान कर रहा था। नीतीश कुमार इस बात पर पूरी तरीके से अड़ चुके थे कि 120 सीटें उनको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, उससे कम पर बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। नीतीश की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के नेता भी ये गाहे बगाए ये कह रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बार बार ये बात उठ रही थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। लेकिन अब दोस्तों हलचल महाराष्ट्र के अंदर हो चुकी है और गूंज जो उसकी गई है वो दिल्ली और पटना में। हुआ क्या है वो भी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, जो कि जाने माने नेता हैं एनसीपी शरद गुट के नेता सर्वे सर्वा शरद कुमार अचानक से दिखाई देने लगे हैं अजीत पवार के साथ मंच पर। इससे पहले अजीत पवार का कोई स्टेटमेंट सामने है, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का एक बड़ा वर्ग ये चाहता है अब कि एनसीपी शरद गुट एनसीपी अजय गुट के साथ में ये आ जाए और दोनों पार्टियां फिर से एक हो जाएं। और इस बयान को लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग आईनों से देखा, अलग अलग चश्मों से देखा, अलग अलग तरीके से इस बयान को लिया गया, देखा गया। लेकिन जब इस बयान के नेतार्थ निकाले गए, यहाँ पर अर्थ निकाले गए, और जब तक लोग समझ पाते इस बयान को कि आखिर क्या चल रहा है, कि अजीत पवार और शरद पवार एक मंच पर नजर आए और उस मंच पर देवेंद्र फडणवीस भी थे। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ऐसे ही नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक मंच पर ही बैठे हुए थे जब शरद पवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी निकालने का काम उनके लिए किया था। उस तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और लोगों के मन में ये सवाल आने लगा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। और अब इस बात की जो चर्चा है वो पूरी हो चुकी है। शरद पवार अजीत पवार के साथ में अगर आते हैं तो उनके जो 8 सांसद हैं जो लोकसभा के अंदर हैं शरद पवार के, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार ये सोचने लगे कि वो नरेंद्र मोदी जी का साथ यहाँ पर छोड़ देंगे तो वो चाहने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो जाने के लिए स्वतंत्र भी हैं। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के साथ में एनडीए को अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 293 सांसद हैं। और अगर नीतीश कुमार के सांसदों को यहाँ से अलग भी कर देते हैं, उनको निकाल भी देते हैं, तो एनडीए के पास में 281 सांसद बचेंगे। और उसमें अगर आप शरद पवार के 8 सांसद अगर आप जोड़ भी देते हैं तो ये जो आंकड़ा है ये 289 यानी कि 289 पर पहुंच जाता है। यानी कि प्रचंड बहुमत से जो केंद्र की सरकार है, जो उसका प्रचंड बहुमत चाहिए होता है, उससे 17 सीटें ज्यादा हो जाती हैं। और ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी सियासत की यहाँ पर लगातार चिंता हो रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डायरेक्ट हटा देगी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार राजनीति में ही ना रहे। जैसे चिराग पासवान, जैसे जीतन राम मांझी,
जैसे उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम नेताओं का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और अब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, सवाल उनके साथ आ जाते हैं। और नीतीश कुमार जो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं बीजेपी पर, वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे। और दूसरी बात, अगर शरद पवार एनडीए के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी दबाव यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। गुट का इधर आना और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सरकार को भी यहाँ पर मजबूत कर देगा। और दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे जरूरत से ज़्यादा सीट बना लेते हैं या जब ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस दबाव से भी बीजेपी को यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि एक शरद पवार को लाने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यानी कि एनडीए के अंदर तीन नेताओं को स्थिर कर सकती है। एकनाथ शिंदे को स्थिर कर सकती है, चंद्रबाबू नायडू को स्थिर कर सकती है, और नीतीश कुमार को। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो दबाव पड़ेगा वो पड़ेगा नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो सीटों को लेकर लगातार दबाव बनाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वो दबाव बनाएंगे, और अलग अलग मुद्दों पर वो सियासत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे एनडीए के साथ। ऐसे में नीतीश कुमार का रामबाण इलाज है, वो है शरद पवार। और जिस तरीके से शरद पवार बयान दे रहे हैं, अब हाल ही में अजीत पवार के मंच पर जा रहे हैं, वो लगातार अब उससे ये साफ साफ क्लियर हो चुका है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो सियासत है उसमें नई उथल पुथल अभी हाल ही में मचने वाली है कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों को पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान कर सकती है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।